p/q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, रैशनल नंबर मेरे वो नंबर होते हैं जिसको मैं p/q फॉर्म में ले सकता हूँ। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि q जो है वो मेरा जीरो नहीं जीरो होना के चाहिए। मतलब रैशनल नंबर मेरे दो कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं। एक होता है मेरा टर्मिनेटिंग और एक होता है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को मैं फर्दर दो कैटेगरी में बांट सकता हूँ। उसमें एक होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग विद सम सीरीज, ठीक है, और दूसरा होता है अदर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग विद सम सीरीज का ये मतलब है कोई ऐसा नंबर जैसे कि मैंने लिया, अगर मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया 1/3। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.333333 करते करते। तो इसमें हमारा ये 3 कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। ठीक है, या तो कोई सीरीज रिपीट हो या कोई नंबर रिपीट हो। ऐसे टाइप के नंबर को मैं कहता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर विद सम सीरीज या नंबर। वहीं पर कुछ मेरे नंबर ऐसे होते हैं जिसको अगर मैं डिवाइड करूं तो मुझे कोई भी ना सीरीज नहीं मिलती डेफिनेट। हमें कुछ अजीब और गरीब टाइप के नंबर मिलते हैं, जैसे कि अच्छा मैं पहले आपको सीरीज का बता दूं। मैंने आपको नंबर का तो बता दिया है। अगर मैं 1/7 करूंगा तो मुझे मिलेगा 1.42857। 142,857। देखो इसमें हमारी एक सीरीज कंटिन्यूअसली रिपीट हो रही है। तो इस टाइप के नंबर को मैं कहता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर विद सम सीरीज। और मैं अगर वहीं पे अगर मैं आपको नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल बताऊं तो देखिए, अगर आप 1/17 करते हैं, मैंने यहाँ पे अभी कैलकुलेटर पे चेक किया, तो इसका आंसर आता है 0.05882352941। तो अब आप देखेंगे इसमें ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही कोई सीरीज बन रही है। तो इस टाइप के नंबर को मैं कहता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग अदर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो मुझे आप थम्स अप दे सकते हैं। वेरी गुड आकर्ष, वेरी गुड दीपक। अब मैं आपको टर्मिनेटिंग नंबर का बताता हूँ कॉन्सेप्ट कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं। देखिए, टर्मिनेटिंग नंबर वो नंबर होते हैं कि जो डेसिमल के कुछ प्लेस के बाद खत्म हो जाए। इसको पकड़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, इसको पकड़ने का एक तरीका होता है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग नंबर क्या रूल क्या कहता है, इफ डिनोमिनेटर कैन बी expressed in the form of 2n into 5n, then the number is terminating। इसको अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो वो ये आएगा, और इफ the denominator has 2 and 5, सॉरी 2 and नहीं, 2 और 5 और both 2 and 5 only as factors,
the number will be terminating only, will be terminating only। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स हैं वो या तो 2 हो या तो 5 हो या 2 और 5 दोनों ही हो, तो जो वो मेरा नंबर होगा वो हमेशा मेरा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर अगर आपको क्लियर हुआ है तो प्लीज आप मुझे एक थम्स अप दे दें। वेरी गुड। अरे दे दिया करो थम्स अप यार, जब मैं बोला करूँ क्लियर हो गया है। अब देखिए, मैंने नंबर लिखा 7/8 और आपसे पूछा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप यहाँ पे 8 के फैक्टर्स लिखेंगे। 7/2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए मेरा फैक्टर 2 है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा। वहीं पर अगर मैंने नंबर लिखा 125/5/125, तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए डिनोमिनेटर में मेरा 5 फैक्टर आ गया, तो ये भी मेरा टर्मिनेटिंग नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लूं। मैंने लिखा 17/50। अब आप इस 50 के फैक्टर्स बनाएंगे, तो 50 के फैक्टर्स आएंगे 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए इसके फैक्टर्स मेरे मेरे 2 भी आ रहा है, मेरा 5 भी आ रहा है और मेरा 5 भी आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे फैक्टर्स 2 और 5 हैं, इसलिए ये भी जो होगा मेरा वो टर्मिनेटिंग होगा। यहाँ पे आपको क्लियर है कि नहीं है? अगर क्लियर है तो आप थम्स अप दीजिए, नहीं क्लियर है तो आप हाथ खड़े करिए। ओके दीपक, आपको क्लियर है, वेरी गुड। चलिए एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए 17/6 है, मैं इस 6 के फैक्टर बनाऊं अगर, तो 17/2 इंटू 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर 2 तो है फैक्टर, लेकिन ये 3 आ गया है। मेरा रूल ये कहता है फैक्टर सिर्फ 2 या 5 या 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो नंबर होगा ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये समझ में आया? अगर आया हो तो गिव मी अ थम्स अप। दैट्स गुड। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और टाइप के नंबर्स की। एक होते हैं मेरे इवन नंबर। तो फ्रेंड्स, इवन नंबर वो नंबर होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 2। जो नंबर 2 से पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर को मैं कहता हूँ इवन नंबर। और ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर मेरे वो नंबर होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय। ठीक है, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब वो सारे नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, ऐसे नंबरों को मैं बोलूंगा इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होंगे? ऑड नंबर वो नंबर होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे 1, 3, 5 या 7 आए। ये मैं यूनिट प्लेस की बात कर रहा हूँ। नंबर इवन है या ऑड है उसके लिए मैं यूनिट प्लेस देखता हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर है? हम सब नीचे अगर क्लियर है तो ओके दीपक, गुड। आकाश आपको क्लियर है? वेरी गुड, आकाश को भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो मेरा नंबर है वो है मेरा प्राइम नंबर। अब ये प्राइम नंबर क्या है? तो देखिए, अ प्राइम नंबर इज ए नंबर which has factor 1 and the number itself only। जो मेरा प्राइम नंबर है
प्राइम नंबर मेरा वो नंबर है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद ही होता है। इसका ये मतलब है प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ 1 की टेबल में आए या वो जो नंबर है उसी की टेबल में आए और किसी टेबल में वो नंबर नहीं आए। जैसे अगर मैं बात करूं मान लो 2 की, तो 2 जो है वो 1 की टेबल में आता है और सिर्फ 2 की टेबल में आता है, इसके अलावा वो और किसी की टेबल में नहीं आता। मैं बात करूं 3 की, तो 3 के साथ भी यही केस है, 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है। ठीक है, तो वो सारे नंबर जो 1 की टेबल में आए या अपने खुद की टेबल में आए, ऐसे नंबर को मैं कहता हूं प्राइम नंबर्स। ये आपको क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो वही अपना जो साइन है थम्स अप का, वो साइन दीजिए। ओके दीपक, आकाश को समझ में नहीं आया लगता है। आ गया है, वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते, मतलब उनके जो फैक्टर हैं वो 1 खुद का नंबर या एक और नंबर होता है। ठीक है, ऑल दोज नंबर विच हैव फैक्टर्स अदर देन ऑल दोज numbers which have factors other than 1 or number itself are known as composite number। मतलब वो 1 की टेबल में भी आए, अपनी टेबल में भी आए और इसके अलावा किसी और के नंबर की टेबल में भी आए, ऐसे नंबर को मैं कहता हूँ कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल लो, जैसे मान लीजिए मैंने 4 लिया, तो 4 1 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में भी आता है और साथ साथ ये 2 की टेबल में भी आता है। ठीक है, इसलिए ये हो गया मेरा कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। 9 1 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है, इसलिए ये कौन सा नंबर हुआ दीपक? सर कंपोजिट आकाश कौन सा कंपोजिट नंबर? नंबर। आकाश कौन सा नंबर हुआ? कंपोजिट नंबर। वेरी गुड। अच्छा, कंपोजिट नंबर की एक खास प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एक खासियत है कि कंपोजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या लिखा आकर्ष, मैंने बताए आप? कंपोजिट नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। इसका ये मतलब है कि जो भी मेरा कंपोजिट नंबर होगा उसको मैं प्राइम नंबर का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है बच्चे लोग, इसको मैं कहता हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोलता हूँ? सब लोग बोलेंगे, जल्दी बोलो। फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि मैं किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? हाँ तो थम्स अप दीजिए। चलिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ 48। अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा 24, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 12, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो सर क्लास कितनी देर की बची है? और अभी बची है 5 मिनट और। नेट नहीं आ रहा था। खत्म हो जाएगी जल्दी अभी। फिर बचा 1। इसका ये मतलब हुआ
48 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखो 2 मेरा प्राइम नंबर है, 3 मेरा प्राइम नंबर है, तो क्या मैंने 48 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा कि नहीं लिखा? लिख दिया, वेरी गुड। चलिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। मान लीजिए मैंने नंबर लिया है 120। सबसे पहले 2 से डिवाइड करूंगा 60, फिर 2 से डिवाइड करूंगा 30, फिर 2 से करूंगा 15, अब इसको 3 से करूंगा 5, फिर 5 से करूंगा, आ गया 1, मतलब 120 हो गया मेरा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। तो देखो क्या ये मेरे प्राइम नंबर नहीं आए छोटी के, क्या ये मेरे प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। तो Yes, sir. आपने भी, तो अभी आपने देखा ना कि मैं कंपोजिट नंबर को प्राइम, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। चल रही है 5 मिनट की और है बस। ठीक है, मैं इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। आंसर बिल्कुल सही। इस प्रॉपर्टी को मैं कहता हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये क्लास अब मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। अगली क्लास में हम चैप्टर 1 को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे और फैक्टर 3 सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट और शुभ रात्रि।